चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या यानी कि 27। प्रश्न संख्या 27 है मेरे पास। क्या दे रखी है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 17, 23 और 29 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है, बताइए। मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 17, 23 और 29 से अगर मैं भाग करूं यानी काटूं तो हमेशा तीनों से काटने पे शेष फल जो बचे वो 11 बचे। देखो ऐसी स्थिति में, देखो पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो और बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा चाहे संख्याएं अलग हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है और ये बात मैंने बहुत बार बताई भी है। देखो पहले तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि 17, 23 और 29 तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। कैसी है बेटा? अभाज्य संख्या है। अब जब तीनों अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम क्या होगा? मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब अभाज्य संख्याएं हो तो अभाज्य संख्याओं का तीनों का गुणन मतलब कर दो, गुणन, गुणन मतलब गुना कर दो। प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो बेसिकली क्या करना है, यानी सभी अभीज संख्या जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका क्या कर दो, गुणन कर दो, यानी गुना कर दो। तो तीनों का गुना करके जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम, यानी कि क्या आ जाएगा, लासा। लासा आ जाएगा। अब लासा में वो क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, मतलब 11 शेष बचे। यही तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या करे, 11 शेष बचे। और जो हमारा एलसीएम जो आएगा, अगर तीनों का मैं गुणा करके एक ऐसा नंबर ले आऊं तो वो एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा जो कि तीनों से पूर्णतः डिवाइड भाग होगा, पूर्णतः रूप से डिवाइड हो जाएगा। अब जब पूर्णतः रूप से भाग हो जाएगा तो इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो उस स्थिति में शेषफल ना बचाने के लिए क्या कर दो, 11 को जोड़ दो। कितना जोड़ दो, 11 जोड़ दो। तो 11 ही बचेगा ना, फिर उसके बाद जब भाग करोगे तो प्रत्येक स्थिति में 11 बचेगा। भाई यही तो बात हो गई। तो यानी कि एलसीएम निकाल लो तीनों का और उसमें 11 को जोड़ दो। समझ में आ गई बात? तो जितना भी रिमाइंडर पूछे कभी भी, उतना हमेशा क्या करो, एलसीएम को निकाल के उस एलसीएम में उतना नंबर संख्या को जोड़ दो। तो वह संख्या आपकी जो निकल के आएगी, वह संख्या अभी संख्या वो होगी जो इन तीनों से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचेगा। देखो, तो माना वह अभीष्ट संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, माना अभीष्ट संख्या बराबर n है। तो क्या है हमारे पास, n है वह संख्या। तो प्रश्न अनुसार देखो, अब प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो क्या कर दो, इस नंबर में से 11 को घटा दो, इस नंबर में से क्या कर दो, 11 को घटा दो। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका नंबर किसके बराबर, हमारा एलसीएम ऑफ किसका, 17, 23, 29। 17, 23 और 29 का जो एलसीएम आएगा वह संख्या हमारी होगी ये। ठीक, चलो अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, क्योंकि ये हमारी तीनों की तीनों कैसी हैं, तीनों की तीनों मेरी भैया ये है कैसी, अभाज्य संख्या। कैसी है बेटा, अभाज्य संख्या। इनका कोई भी गुणनफल नहीं होता है सिवाय एक और खुद के, सिवाय एक और खुद के कुछ नहीं होता। तो तीनों का क्या कर दो, बिन आंख बंद करके गुना कर दो। और ये प्रश्न हमने किया भी था, एक का एक प्रश्न था हमारे पास ऐसा जिसमें ये तीनों ही नंबर थे और उसमें हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा था इन तीनों नंबरों का। तो मुझे याद है एचसीएफ तो देखो सदैव 1 होगा, ये बात भी मैंने पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके अभाज्य संख्याएं हो तो एचसीएफ सदैव 1 होगा, एचसीएफ सदैव 1 होगा। तो एचसीएफ तो इनका 1 होगा, पर एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए आपने, मैंने बताया था क्या करना है, एचसीएफ के लिए भैया इनका गुना करना है। एचसीएफ के लिए क्या कर देंगे, इनका
गुणा कर देंगे। अब गुणा करके कितना आएगा, इन तीनों का गुणा कर दो, देखो ये मिलेगा 11339, 11339 मिलेगा। अब 11339 तो हो गया, है ना। पर अब देख के तुम करोगे सर 1139 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही होगा। नहीं बेटा, सी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 भी चल रहा है, हमें एन की वैल्यू चाहिए, हमें इसका एलसीएम नहीं चाहिए, हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा 11,339 प्लस 11, प्लस कर दो 11, तो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर आ गया, देखो जोड़ दो, 9 और 1 10 का 0, 4 और 1 3 और 1 4, और ऊपर बचेगा 1 5, तो 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। तो 11,350 हमारा वो नंबर होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचाएगी, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचाएगी। देखा, कंफ्यूजन करने के लिए, डराने के लिए है ये, ठीक है, और खुश करने के लिए तो ये है। तो खुश हो जाओ जल्दी से, और क्योंकि क्वेश्चन हमारा बन गया है, मजे करो, ठीक है।